Let us continue chapter 22. And today our topic is, हमारा टॉपिक कौन सा है आज का टॉपिक? हार्मोन, एक्शन ऑफ हार्मोन. ओके, एक्शन ऑफ हार्मोन. उससे पहले यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर की डेफिनेशन लिखी है. ओके, हार्मोन का स्टार्ट हो जाए उससे पहले ये डायग्राम किसकी है? एक्शन ऑफ हार्मोन की है. ओके, ग्रोथ फैक्टर की डेफिनेशन लिखी है, वो लर्न करते हैं. चलो आ जाओ. व्हाट इज ग्रोथ फैक्टर? Several other non-endocrine tissue secrete hormone called growth factor. कि non-endocrine tissue कौन है? लिवर, किडनी, है ना? उसका मेन फंक्शन हार्मोन सिक्रेशन नहीं है. They are non-endocrine tissue and sometimes they produce hormone. Okay, and it is known as, that hormone is known as growth factor. याद रखना है. These are essential for the normal growth of tissue and their repairing or regeneration. ये growth factor है, वो हमारे टिश्यू के नॉर्मल ग्रोथ के लिए, उसके रिपेयरिंग के लिए. ओके, डेली थाउजेंड्स ऑफ सेल्स अंडरगो डिग्रेडेड, टूट जाती है. डेली थाउजेंड्स ऑफ सेल टूट जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स न्यू बनते हैं, है ना? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चालू ही रहता है बेटा. ओके, तो जो ओल्ड सेल है वो रिमूव हो जाते हैं और उसकी जगह न्यू सेल कौन रीजनरेट करता है? ये ग्रोथ फैक्टर उसमें हेल्प करता है. What is growth factor? Definition समझ में आनी चाहिए कि several other non-endocrine tissue, बहुत सारे non-endocrine tissue है जिसका मेन फंक्शन कोई और है. फॉर एग्जांपल हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड सर्कुलेशन. बट समटाइम इट प्रोड्यूसेस हार्मोन and that hormone is known as growth factor. And growth factor is necessary for normal growth of tissue and their repairing or regeneration. उसके repairing के लिए, उसके regeneration के लिए, normal growth के लिए बहुत जरूरी है. Okay, चलो. Types of hormone based on chemical nature, most important. Okay, ये पूरा आपको टेबल परफेक्टली लर्न करना है. Important for 2 marks. How many types of hormones are there? 2 mark का ये क्वेश्चन है. Okay, नीट में भी आते हैं MCQs इसके. Okay, so types of hormone based on chemical nature. There are 4 type of hormone. Some hormone made up of protein, they are known as protein hormone. क्लियर? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन भी बोलते हैं. और शॉर्ट एमिनो एसिड की चेन होगी, देन इट इज नोन एज पेप्टाइड हार्मोन. क्लियर? पेप्टाइड का मतलब क्या है? इट इज मेड अप ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ एमिनो एसिड. सपोज 150 एमिनो एसिड अरेंज हुए, देन इट इज पेप्टाइड. उससे ज्यादा हो गए तो पॉलीपेप्टाइड. एंड मेनी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड चेन फ्यूज टुगेदर, दे फॉर्म प्रोटीन. क्लियर? एग्जाम में पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन बोले तो आंसर में क्या देना है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन. अरे पिट्यूटरी हार्मोन कौन है? हमें पता है, वो 6 हार्मोन याद करो. यस, कौन कौन से मैम? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, यस. थर्ड TSH, thyroid stimulating hormone. Fourth ACTH, adrenocorticotropic hormone. Fifth LH, and sixth FSH. Then MSH, melanocyte stimulating hormone. Clear? 8 oxytocin. 9 vasopressin. तो ये सारे हार्मोन कौन फॉर्म करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, वो सीक्रेट करती है. ओके, तो ये उसका नेचर कौन सा है? पेप्टाइड हार्मोन लिखा है ना, पिट्यूटरी हार्मोन, है ना? तो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से बने हार्मोन है. तो आप पेप्टाइड हार्मोन बोलो, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन बोलो या प्रोटीन हार्मोन बोलो, सब में ये आएगा. क्लियर? हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन है? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. दे आर सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस बट स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, ये सब मैंने करवाया था ये चैप्टर के स्टार्टिंग में, है ना? याद रखना है. ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन both are hypothalamic hormone because they are synthesized in hypothalamus, but उसका स्टोरेज कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना? ओके, चलो. तो ये एग्जांपल से याद रखने हैं सारे. स्टेरॉइड हार्मोन,
अब स्टेरॉइड हार्मोन में कौन कौन आएगा? कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायल, एस्ट्रोजन भी बोल सकते हैं, एंड प्रोजेस्टेरोन. These are the example of steroid hormone. कौन कौन भाई? फर्स्ट cortisol, सेकेंड testosterone, थर्ड estradiol, दूसरा नाम है एस्ट्रोजन, एंड फोर्थ progesterone. They are steroid hormone. Then आयोडोथायरोनिन, आयोडीन से बना हुआ कोई हार्मोन है? हाँ है ना भाई, थायराइड हार्मोन है ना. T3, T4, yes. TCT, thyrocalcitonin. Okay, these three are thyroid hormone, and for the synthesis of thyroid hormone, iodine is must, है ना, iodine चाहिए. That's why they are known as iodothyronin. Important MCQ question. याद रखना है. ये कौन है? T3 क्या है? ये सब लर्न करवाया था. ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन है. T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन. Clear? Both are known as thyroid hormone. Next, amino acid derivative कौन होता है? एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन. कौन फॉर्म करता है? एड्रेनल ग्लैंड. कि एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस टू इंपॉर्टेंट हार्मोन, याद रखना है. एड्रेनल मेड्यूला. कौन सी? एड्रेनल मेड्यूला. एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन. दूसरा नाम है उसका एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन. याद रखना है. तो एमिनो एसिड डेरिवेटिव, एमिनो एसिड वाले हार्मोन कौन से हैं जो एमिनो एसिड से बने हैं? तो आंसर आएगा एड्रेनालिन. दूसरा नाम बोलो एपिनेफ्रिन. नॉर एड्रेनालिन, सेकेंड नेम नॉन एपिनेफ्रिन. तो हमें इतना याद रखना है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्लियर? ओके, चलो. मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. कि यार हमने देखे 4 टाइप के हार्मोन है. कौन कौन से टाइप थे मैम? तो 4 टाइप के हार्मोन थे. फर्स्ट थे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन. सेकंड स्टेरॉइड, थर्ड आयोडोथायरोनिन, एंड फोर्थ एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स. लिख लिख के लर्न करके याद रखना है. अब नेक्स्ट आया मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. कि भाई हार्मोन अपनी इफेक्ट कैसे दिखाता है, उसकी मैकेनिज्म कौन सी है, तो हमें वो स्टडी करनी है. चलो आ जाओ बेटा. कि देखो बेटा, हार्मोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्लेस एंड इट्स फंक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट अदर प्लेस. कोई एक जगह प्रोड्यूस होता है और उसका काम कहाँ पे है? कोई दूसरी जगह होता है. क्लियर? ओके. साइट ऑफ ओरिजिन मतलब उसका प्रोडक्शन का प्लेस एंड एक्शन का प्लेस, जहां पे वो काम करता है, वो कभी सेम नहीं होते, ऑलवेज अलग होते. सपोज हाइपोथैलेमिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन फॉर्म हुआ. अब ऑक्सीटोसिन फीमेल के अंदर उसके यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन में काम में आएगा, जब बेबी का डिलीवरी होगा तब. समझ में आया? फॉर्म हुआ कहां पे? हाइपोथैलेमस में. उसका यूज कहां पे हुआ? कि भाई इट इनिशिएट विगरस कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ऑफ यूट्रस. यूट्रस के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और बच्चे को बाहर निकालता है, चाइल्ड बर्थ करवाता है. कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन. समझ में आया? मतलब उसकी बनने की जगह, सिंथेसिस होने की जगह अलग होती है और उसको काम करने की जगह अलग होती है. याद रखना है. तो ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है. ओरिजिन ऑफ हार्मोन, जहां से पैदा होते हैं वो जगह अलग होती है, एंड साइट ऑफ एक्शन जहां पे काम करते हैं आर टोटली डिफरेंट. दोनों टोटली डिफरेंट होती है. याद रखना है, याद रखना है भैया. ओके, चलो. Hormones produce their effect by binding to the specific protein. It is known as hormone receptor located in target tissue. आपको क्वेश्चन होगा कि हमें जो हार्मोन हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं उसको कैसे पता चल रहा कि उसको यूट्रस में जाना है ना? वैसोप्रेसिन को कहाँ जाना? किडनी के अंदर जाना है और अपना काम करना है.
तो मैं उसको कैसे पता होगा? तो सपोज वासोप्रेसिन का फंक्शन कहाँ पे होता है? किडनी में, तो उसके अटैचमेंट की साइट वहां ही होगी। हार्मोन का जो अटैचमेंट साइट है, हार्मोन कहाँ पे अटैच होता है? इट इज बाइंड टू स्पेशल प्रोटीन, और वो स्पेशल प्रोटीन का नाम है हार्मोन रिसेप्टर। वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? किडनी के अंदर ही होगी। तो हार्मोन पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है, और जब उसको किडनी में ये रिसेप्टर प्रोटीन मिलते हैं तो वहां पे बाइंड हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरा वर्किंग प्लेस यही है। समझ में आया? क्लियर? हार्मोन बनता है कहीं दूसरी जगह पे और उसका फंक्शन होता है कोई और जगह पे, तो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में घूमता है। तो जहां पे उसका फंक्शन होगा ना, वहां ही उसका अटैच होने का प्रोटीन होगा, है ना? क्लियर? और वो प्रोटीन का नाम क्या है? हार्मोन रिसेप्टर। क्या है भाई? हार्मोन रिसेप्टर। याद रखना है, याद रखना है। हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन टारगेट टिश्यू। टारगेट टिश्यू मतलब किडनी, किडनी के अंदर उसका काम है, तो वो टारगेट टिश्यू हुई भाई। क्लियर? समझ में आया? जहां पे काम करना है वहां ही उसकी अटैचमेंट साइट होगी, बाकी पूरी बॉडी में कहीं नहीं होगी। तो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन located in target tissue. A hormone binds to its specific receptor. देखिए ये कौन सा हार्मोन है? स्टेरॉयड हार्मोन है। और ये कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड की। स्टेरॉयड भी क्या है? इट्स अ वन टाइप ऑफ लिपिड, लिपिड का एक टाइप ही है। सो लिपिड कैन अलाउ एंट्री ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। यस, दोनों लिपिड लिपिड है ना, तो वो स्टेरॉयड हार्मोन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने देंगे। हाँ, सपोज ये प्रोटीन होता है तो उसको क्रॉस नहीं करने देता, बिकॉज प्रोटीन कैसा है? वाटर सोल्यूबल है, हाइड्रोफिलिक है। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किससे बनी है? लिपिड से, तो वो कभी प्रोटीन को पास नहीं होने देती। याद रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है? इट इज मेड अप ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड। लिपिड के 2 लेयर से बनी है। कौन भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट अलाउ एंट्री ऑफ ओनली लिपिड मॉलिक्यूल, but other water soluble molecule cannot pass across this membrane. लेकिन ये हार्मोन कैसा है? स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड क्या है? वन टाइप ऑफ लिपिड, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चला जाएगा। यहाँ पे क्या है? उसका रिसेप्टर प्रोटीन। तो ये हार्मोन आया और उसके साथ जुड़ गया, है ना? और ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है। रिसेप्टर प्रोटीन कंबाइन विथ हार्मोन, ओके, क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स बना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स बाइंड ऑन डीएनए। एक बार ये कॉम्प्लेक्स बाइंड होगा तो डीएनए में से क्या बनेगा? एमआरएनए। एमआरएनए में से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। न्यू प्रोटीन बनना चालू हो गया, हार्मोन की इफेक्ट स्टार्ट हो गई। समझ में आया? क्लियर? ओके। तो अ हार्मोन बाइंड्स टू इट्स स्पेसिफिक रिसेप्टर, दिस इज हार्मोन, दिस इज रिसेप्टर, एंड फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इट लीड्स टू बायोकेमिकल चेंज इन द टारगेट टिश्यू। कौन से चेंज आएंगे? Once a complex is formed, then this DNA convert into mRNA, and mRNA is converted into protein. New protein is synthesized. Clear? प्रोटीन बनाता है, और दिस प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम, है ना, और हमारे मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजिकल फंक्शन करवाता है। समझ में आया? कि इट लीड्स टू बायोकेमिकल चेंज। बायोकेमिकल चेंज कैसे आया? कोई प्रोटीन बना दिया। प्रोटीन कैसे बनता है? फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन, है ना? क्लियर? and thereby regulate metabolism. Metabolism regulate होता है, physiological function, respiration, digestion सब एकदम परफेक्ट रहते हैं। क्लियर? तो ये जनरल इंफॉर्मेशन थी किसकी? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की। हार्मोन रिसेप्टर आर टू टाइप। हार्मोन के रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ये देखो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है,
एंड सेकेंड है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, सेल के अंदर न्यूक्लियस इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट है। और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, उसकी मेम्ब्रेन पे स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट है, इट इज नोन एज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। क्लियर? तो some hormones such as peptide hormone they never pass through this plasma membrane. पेप्टाइड हार्मोन प्रोटीन का बना है, वो वाटर सोल्यूबल है, तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास नहीं होने देगी। क्यों? अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है, वो खाली लिपिड वाले को ही पास करती है। तो यार प्रोटीन हार्मोन अपनी इफेक्ट कैसे दिखाएगा? तो दिस हार्मोन बाइंड्स ऑन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और फिर अंदर चेंज कर देगा सब कुछ। क्लियर? सेकेंड है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, सेल के अंदर की तरफ रिसेप्टर है, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर अंदर की तरफ है बेटा। ओके, तो ये हार्मोन कौन से हो गए? स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन किसके बने होते हैं? लिपिड से बने होते हैं। इट इज अ वन टाइप ऑफ लिपिड हार्मोन, so easily pass across plasma membrane and attach with the receptor protein present in nucleus. Clear? Okay. इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट है, और मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर ये रहा रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट। क्लियर? समझने वाली थियरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो, नीट के एमसीक्यू में आती है, डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज का। चलो, फर्स्ट मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसकी सेल मेम्ब्रेन है? ओवरी की। एग्जाम में लेबलिंग आता है, ये किसकी मेम्ब्रेन है? ओवरियन सेल मेम्ब्रेन। ये कौन सा हार्मोन है? एफएसएच, हाइड्रोफिलिक है, पेप्टाइड हार्मोन है ये, पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन। तो प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन पास नहीं होने देती है, तो दैट्स व्हाई इट्स रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और यहाँ पे हार्मोन जुड़ जाता है, क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स बना दिया। क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जैसे बनेगा, तुरंत ही सेल के अंदर क्या बन जाएगा? सेकेंडरी मैसेंजर, स्पेशल केमिकल जनरेट हो गए, जिसको सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं, जो हार्मोन का मैसेज अंदर लेके जाते हैं। समझ नहीं आया? रिस्पॉन्स फॉर्म हुआ, क्यों फॉर्म हुआ? ये द हार्मोन कंबाइन विथ रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये आपको दिखता है रिसेप्टर प्रोटीन, हाँ, उसके साथ हार्मोन कंबाइन हो गया। Once a complex is formed, it generate second messenger. कौन कौन होता है? साइक्लिक AMP, IP3 inositol ट्राइफॉस्फेट, ये नीट एमसीक्यू, ये सब केमिकल है। देन कैल्शियम, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर है। क्यों फॉर्म हुए? बिकॉज यहाँ कॉम्प्लेक्स बना। किसका कॉम्प्लेक्स बना? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, और उसके रिस्पॉन्स में ये सेकेंड मैसेंजर फॉर्म हुआ। अब ये अंदर मैसेज लेके जाएगा, ओके, कि क्या करना है, वो कौन सा प्रोटीन बनाना है, वो न्यू सेल बनाने हैं कि नहीं, वो सारा मैसेज लेके जाएगा। ओके, और उसके अकॉर्डिंग काम होगा। सपोज न्यू सेल बनाने हैं तो ओवरी के अंदर न्यू सेल बनने लगेंगे, मतलब ओवेरियन ग्रोथ होता रहेगा। समझ में आया? क्लियर? तो ये किसकी एक्शन थी? प्रोटीन हार्मोन की। किसकी एक्शन थी? प्रोटीन हार्मोन की एक्शन थी, याद रखना है। चलो देखते हैं आज हम। सम हार्मोन सच एज प्रोटीन हार्मोन, एग्जांपल एफएसएच, प्रोटीन हार्मोन है, इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ये कौन है भाई? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। यह हार्मोन डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, अंदर एंटर नहीं होता है हार्मोन, जस्ट रिसेप्टर के साथ कंबाइन होता है। ओके, क्या हुआ? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। हाँ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। एक बार कॉम्प्लेक्स बना तो अंदर क्या जनरेट हुआ? सेकेंडरी मैसेंजर फॉर्म हुए। कौन कौन है? साइक्लिक एएमपी, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड कैल्शियम। और उसने मैसेज अंदर सेंड किया कि चलो भाई न्यू सेल बनाओ, न्यू सेल का ग्रोथ करो।
कि इन टर्न इट रेगुलेट सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म एंड कॉजेज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, है ना। ओवरी क्या करती है, एवरी मंथ 1 हार्मोन रिलीज करती है, तो वो सारा ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट होगा। समझ में आया? क्लियर? अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस के फॉर्म में समझाया कि भाई हिया देख, हार्मोन, ये एफएसएच हार्मोन किसे बनाया, प्रोटीन का बनाया है। ये है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, किसकी बनी है, लिपिड, तो वो प्रोटीन को पास नहीं होने दी। सो दिस एफएसएच कंबाइन विथ रिसेप्टर प्रोटीन, ये क्या है, रिसेप्टर प्रोटीन, एंड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, ये यहाँ कंबाइन हो गया, कॉम्प्लेक्स बना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और तुरंत ही अंदर क्या बना, साइक्लिक एएमपी, क्या बना, साइक्लिक एएमपी, है ना। मैम कैसे बना साइक्लिक एएमपी, अभी एटीपी जनरेट हुआ था अंदर, उसको तोड़ दिया किसने, एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज, ये नीट के लिए कि एटीपी गेट्स ब्रोकन डाउन बाय एडिनाइल साइक्लेज, है ना, और साइक्लिक एएमपी बना, साइक्लिक एएमपी मैसेज अंदर ले जाएगा, एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज, ओके, एंड एक्टिवेट एंजाइम, और उससे सबस्ट्रेट में से प्रोडक्ट बन जाएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया, सबस्ट्रेट में से प्रोडक्ट बन गई। ये आपकी सीक्वेंस याद करते चलो। कौन सा हार्मोन, एफएसएच, बाइंड्स टू रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, रिस्पॉन्स फॉर्म हुआ, क्या हुआ, जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, एग्जांपल कौन थे, 3 थे, साइक्लिक एएमपी, IP3 आइनोसिटल ट्राइफॉस्फेट या कैल्शियम, ओके, और उन्होंने क्या किया, अंदर बोला कि आपको ये करना है, ये सबस्ट्रेट में से प्रोडक्ट बनाना है, और उसके हिसाब से ही काम हुआ, एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ, ओवेरी का ग्रोथ हुआ। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरीन ग्रोथ, याद रखना है, याद रखना है, ओके। अब आया इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, कि यहाँ पे हार्मोन है ना, उसकी अटैचमेंट साइट सेल के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, यहाँ पे देखो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, तो ये हार्मोन कैसे हो गए, स्टेरॉइड हार्मोन हो गए, और स्टेरॉइड हार्मोन कैन पास अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज स्टेरॉइड क्या है, टाइप का लिपिड ही है, तो वो अंदर पास हो पाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर उसके रिसेप्टर के साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स बना देंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, एंड डीएनए में से बनाएंगे आरएनए, प्रोटीन, और प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर स्पेशल फंक्शन कर देगा, क्लियर। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, स्टेरॉइड हार्मोन। चलो आ जाओ, सम हार्मोन इंटरेक्ट विथ इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, रिसेप्टर मतलब बाइंडिंग प्रोटीन, कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल के अंदर, न्यूक्लियर रिसेप्टर, न्यूक्लियस के अंदर है भाई, एग्जांपल स्टेरॉइड हार्मोन, आइडोथायरोनिन, मोस्ट इंपोर्टेंट। विच हार्मोन हैविंग इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा, विच हार्मोन हैविंग इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, तो आंसर आएगा स्टेरॉइड हार्मोन एंड आइडोथायरोनिन, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसके अंदर रिसेप्टर के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट। दे मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। फंक्शन क्या है, जीन एक्सप्रेशन करवाना, मतलब डीएनए में से एमआरएनए, एमआरएनए में से प्रोटीन बनाना, ये उसका फंक्शन है, क्लियर, उसको जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। Cumulative biochemical action result in the physiological and developmental effect, और पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा तो उससे क्या होगा, यूट्रस का डेवलपमेंट होगा, बिकॉज ये मेम्ब्रेन किसकी है, यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन, यूट्रस की सेल मेम्ब्रेन है, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन किसका डेवलपमेंट करेगा, यूट्रस का डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना है। और दिस